होली का टाइम हो और घर पे गुजिया ना बने, ऐसा कभी हो सकता है भला? तो इस होली पे इस गुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना। आपको जितनी भी दिक्कतें होती है ना इस गुजिया को बनाने में, जैसे कि गुजिया का टूटना, गुजिया का खस्ता ना बनना, ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, इसको ट्राई करके देखना। इस होली पे आपको बहुत पसंद आएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रसोई का तड़का। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा लगाना पड़ेगा। तो मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। इससे 20 से 25 गुजिया बनकर तैयार होगी। अब 1 छोटी कटोरी देसी घी आपने डालना है। ध्यान रहे घी जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए और एकदम पिघला हुआ भी नहीं, हल्का सा लिक्विड ही होना चाहिए। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग नहीं करते हैं, घी को मैदे में अच्छे से नहीं मिलाते। तो अब घी को मैदे में अच्छे से मिलाना। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो इसमें पानी लगता है ना, वो बहुत ही कम लगता है। बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम। आप देख सकते हो जिस कटोरी से मैंने मैदे लिए थे उससे बस आधी कटोरी पानी लगा। तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके आटा बनाते हुए डालना, ताकि ऐसा ना हो आटा नरम ना हो जाए। आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए इसका। आप देख सकते हो अभी आटा बिल्कुल भी इवन नहीं है, लेकिन अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे और रेस्ट करने के बाद आप खुद ही देखना आटे में बहुत फ़र्क आ जाता है। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब स्टफिंग बनाना तो बहुत आसान है गुजिया की। मैं यहाँ पर सूजी मावा गुजिया बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने वाली हूँ। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लिया है। तो अब काजू और बादाम पूरे यहाँ पर डाल दिए। अब हम थोड़ा सा भूनेंगे। मैं इनको काट के नहीं डाली हूँ, क्योंकि जो इनका चूड़ा होता है ना, वो घी को ख़राब कर देता है। तो अब जैसे ही इनमें हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए, आप फटाफट से इनको निकाल लेना, क्योंकि ये ना जल्दी ही जलने लगते हैं। अब इसी कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स के बाद 1 कप सूजी डाल दिया है। अब 1 कप सूजी को भी आपने बेसिकली ब्राउन होने तक भूनना है। ध्यान रहे सूजी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है भूनने में। लो फ्लेम पर भूनेंगे तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हाँ, लो फ्लेम पर ही भूनना, तभी एकदम बढ़िया तरीके से भूनकर तैयार होंगी। आप देख सकते हैं सूजी कितने बढ़िया तरीके से ब्राउन हो गई है ना। तो अब ये लास्ट स्टेप रहता है। कढ़ाई को फिर से लो फ्लेम पर रखा है और इस लो फ्लेम पर मैं यहाँ पर अब मावा डालने वाली हूँ। 250 ग्राम मैंने मावा डाला है। और जैसे ही थोड़ा सा भुन जाए, हल्की हल्की सी भुनावट आने लग जाए, तो फिर आप इसमें 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल देना, यानी कि सूखा नारियल घिसा हुआ वो डालना है। तो अब इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक मावे के साथ भून लेंगे। तो अब गैस को ऑफ कर देना और बाकी चीज़ें भी डाल देना इस गरम गरम खोए में, जैसे कि पहले सूजी। तो अब इसे भी खोए के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर आप इसमें जो वो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स थे ना, उसको पहले रफली चॉप कर लेना, फिर उसको इसमें डाल देना। फाइन कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल रफली चॉप करना, बिल्कुल इस प्रकार से आप देख सकते हो। और 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हो, और थोड़ा सा किशमिश भी डाल देना। आपने नोटिस किया होगा अभी तक हमने कोई चीनी नहीं डाला है। तो सबसे पहले तो इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा हो जाने देंगे, देन उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो ये मैं पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ, आप वो वाली भी चीनी डाल सकते हैं, बस दाने छोटे होने चाहिए उस चीनी के। तो बस अब बिल्कुल रेडी है हमारी फिलिंग। तो अब देर किस बात की, चलिए फटाफट स्टफिंग कर लेते हैं गुजिया की। आटा जो है ना वो काफ़ी नरम हो गया था। पहले तो आप इसको हाथों से मल के स्मूथ आउट कर लेना, फिर इसकी छोटी छोटी पेड़ जैसी लोइयाँ बना लेना। पहले से ही सभी लोइयाँ बना के तैयार कर लेना, फिर इसको हम बेलेंगे। और अब आपको इसको बेलने की भी टेक्निक बता देती हूँ। बहुत सिंपल है, यहाँ आपको सूखा आटा या तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप बेलन से एक बारी बेलना
और फिर इसको उठा के थोड़ा सा घुमा देना, फिर बेलना, फिर उठा के थोड़ा सा घुमा देना, फिर बेलना और फिर से उठा के थोड़ा सा घुमा देना। ऐसे ना आपके सरफेस से आटा चिपकेगा और एकदम इवन सा बनकर आएगा, मतलब एकदम इवनली बनेगा। एक एक करके मैं सारी बेल लूँगी ताकि मैं गुजिया बहुत फास्ट बना पाऊँ। और अब गुजिया बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो आपने रोटी बनाई है उसे लेना है, एक साइड उसके सूखा आटा लगाना है। और यहाँ पर मैंने गुजिया मेकर लिया हुआ है, तो जिस साइड सूखा आटा लगाया था उसी साइड से गुजिया मेकर में रख देंगे इसे। अब 1 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे। एक छोटी कटोरी में पानी लेके रखना, इसे इसके कोने में लगा देंगे इस प्रकार से। इससे पानी लगाने से जो गुजिया है वो खुलती नहीं है तेल में। तो बस अब आप गुजिया मोल्ड को पहले फोल्ड करना और जितनी भी एक्सेस है उसको निकाल देना और फिर आपको परफेक्ट गुजिया मिल जाएगी। है ना बहुत सिंपल। ऐसे मैं एक एक करके सारी गुजिया बना लूँगी। स्टफिंग डाला, कोनों में पानी लगाया। हाँ, पर ध्यान रहे स्टफिंग आप बहुत ज़्यादा मत डालना। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो गुजिया फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस अब एक एक करके सारी गुजिया मैं बना लूँगी। अब आती है गुजिया को फ्राई करने की बारी। तो फ्राई करने में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर गुजिया को डालें। गुजिया को डालते ही फ्लेम का मीडियम लो कर दें। अब बीच बीच में आराम से स्टेयर करना। कई बार तो ऐसा होता है कुछ गुजिया वो भैया मुड़ना ही नहीं चाहते, बिल्कुल ज़िद्दी होती है, कहती हैं कि हम तो एक ही तरफ रहेंगे। उसको आप कलछी की मदद से ऐसे पकड़ कर रख सकते हो ताकि उसकी दोनों साइड पक जाए अच्छे से। एक बात तो है, गुजिया को फ्राई करने में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। लगभग 8 से 10 मिनट गुजिया को फ्राई करने में लग जाते हैं। तो आप पेशेंस से इसे फ्राई करें, फ्लेम को हाई नहीं करें। फ्लेम को हाई कर देंगे तो गुजिया जल्दी जल जाएगी और फिर खस्ते वाली क्रंची गुजिया नहीं बनेगी। तो फिर आप सोचोगे कि मैंने ऐसे क्या गलती कर दी। तो ये की है अपने गलती। तो ध्यान रखें, फ्लेम को लो करके ही फ्राई करें। तो बहुत सिंपल है ना गुजिया की रेसिपी। आप इस होली में इस गुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। You guys are amazing. So this Holi, happy Holi to all of you in advance. Thank you so much guys for watching my videos.